कहा जाता है कि आप ज़्यादा समय तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन अगर बात धर्म की हो तो बड़ी आसानी से किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है। और ये काम करते हैं अपने देश के चमत्कारी बाबा। इन बाबाओं के द्वारा लोगों की भावना, उनकी आस्था को धर्म से जोड़कर इस तरह से व्याख्यायित किया जाता है कि लोगों का अंधविश्वास, उनकी अंधभक्ति उन पर इस तरह से हावी हो जाती है कि उनका विवेक, उनकी चेतना, उनकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। फिर ये बाबा आस्था की दुकान खोलकर धर्म का धंधा करने के लिए लोगों को स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर को पाने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं और लोग आंख बंद करके इन रास्तों पर अंधों की तरह चलने लग जाते हैं, भले ही फिर ये रास्ते उन्हें उनकी बर्बादी की तरफ क्यों न लेके जा रहे हों। और ये बाबा धीरे धीरे लोगों को ईश्वर से मिलाते मिलाते खुद को ही एक दिन ईश्वर घोषित कर देते हैं। लोग इनके चंगुल में फंसकर इनकी बकवास को ही सही मानने लग जाते हैं और इनको भगवान बना देते हैं, इनकी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता आखिर इस भगवान के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे ही बाबा की कहानी बताने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान से आया हुआ एक लड़का आसूमल से आसूराम, आसूराम से आसाराम, आसाराम से बापू और फिर बापू से भगवान बन बैठा। और वही स्वघोषित भगवान वर्तमान समय में रेप के जुर्म में जेल की सज़ा काट रहा है। हम बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों के भगवान बलात्कारी आसाराम बापू की। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, स्वागत है आपका घटना तक में। आसाराम का जन्म सन 1941 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ तो आसाराम का पूरा परिवार वहां से आकर गुजरात के अहमदाबाद शहर में बस गया। आसाराम के बचपन का नाम था आसूमल हरपलानी। बाप छोटा मोटा काम करते थे और आसूमल कभी तांगा चलाता तो कभी साइकिल की दुकान में रिपेयरिंग का काम करता था। लेकिन कहते हैं कि पैसे की चाहत आखिर किसको नहीं होती, और इस पैसे की चाहत में आसूमल इधर उधर भटकने लगा। और इसी दौरान वो कच्छ के एक बाबा लीला शाह के संगति में आ गया। वो बाबा के आश्रम में समय बिताने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बाबा के आश्रम में ही रहने लगा। और इसी दौरान उसका नाम आसूमल से बदलकर आसूराम कर दिया गया। 1960 के दशक में करीब 10 साल बिताने के बाद आसूराम ने 1972 में अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुटेरा के पास अपना पहला आश्रम खोला और उसने अपना नाम बदलकर आसूराम से आसाराम कर लिया। शुरुआत में पास के गांवों के गरीब, अति पिछड़े और आदिवासी लोग बाबा के आश्रम में आने लगे। बाबा उन्हें प्रवचन सुनाने लगा और इस तरह धीरे धीरे बाबा का नाम फैलने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ती गई। बढ़ती भीड़ को देखकर आसाराम ने अपने आश्रम में प्रसाद के नाम पर भोजन की व्यवस्था भी करनी शुरू कर दी। और भोजन की व्यवस्था के बाद लोग खाने के लालच में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के आश्रम में आने लगे। आसाराम का नाम फैलने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ बाबा के आश्रम में पहुंचने लगी। धीरे धीरे बाबा के अनुयायी बढ़ते गए, भक्त बनने लगे और साल 2000 आते आते बाबा के भक्तों में बड़े बड़े नाम शामिल होने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटीज़, यहाँ तक कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के भी नाम बाबा के भक्तों में शामिल हो गए। बढ़ती उम्र, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद पोशाक को देखकर लोगों ने आसाराम के नाम के आगे एक और नाम जोड़ दिया। लोग अब उसे आसाराम बापू कहकर बुलाने लगे और यहीं से आसाराम अब आसाराम बापू बन गए। बढ़ती भीड़ को देखकर बाबा ने आश्रम में एक व्यापार करना भी शुरू कर दिया। उसने प्रसाद के नाम पर अगरबत्ती, गौमूत्र, आयुर्वेदिक दवाओं का धंधा भी शुरू कर दिया। व्यापार बढ़ा और अच्छा खासा बिजनेस होने लगा। लाखों करोड़ों की इनकम होने लगी। और इसके बाद बाबा ने साल में एक बार अपने आश्रम में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। इस गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में लाखों करोड़ों लोग आते और भर भर के बाबा की झोली में पैसे चढ़ा कर चले जाते। और इस तरह बाबा के पास करोड़ों रुपए आने लगे।
जगह जगह बाबा के आश्रम खुलने लगे, आश्रमों में स्कूल खुलने लगे, गुरुकुल चलने लगे और इस तरह से बाबा धीरे धीरे करके हजारों करोड़ का मालिक बन गया। साल 2016 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा के देश और देश से बाहर करीब 400 से ज़्यादा आश्रम चल रहे थे और बाबा लगभग 10,000 करोड़ का मालिक बन चुका था। बाबा के आश्रम में इस तरह की बढ़ती भीड़ में राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग नेताओं को एक मौका दिखाई दिया। उन्हें इस भीड़ में एक बड़ा वोट बैंक दिखाई दिया और इसके बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता बाबा के दरबार में जाकर मत्था टेकने लगे। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के नाम भी बाबा के भक्तों में शामिल होने लगे और इस तरह से बड़े बड़े नेताओं का आश्रम में आना लोगों के विश्वास को मजबूत करता गया। बाबा के भक्त बनने लगे और बाबा को लाखों करोड़ों लोग भगवान मानने लगे, बाबा की पूजा करने लगे। लेकिन इसी दौरान साल 2008 में बाबा के नाम पर एक विवाद खड़ा हो गया। बाबा के अहमदाबाद के मुटेरा आश्रम के पास से बहने वाली साबरमती नदी के सूखे तल पर 2 बच्चों की अधजली लाशें मिली। बच्चों के परिवार वालों का आरोप था कि आसाराम एक तांत्रिक है, जादू टोने करता है और इसी जादू टोनों के लिए उसने हमारे बच्चों की बलि चढ़ा दी है। पुलिस केस हुआ, इंक्वायरी बैठी, लेकिन जांच में बाबा और उस पर लगे सभी आरोपों को पुलिस ने गलत बता दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये कोई पहला विवाद नहीं था जो बाबा के नाम पर खड़ा हुआ था। इसके पहले भी बहुत सारे विवाद बाबा के नाम पर लग चुके थे, लेकिन जिसके दर पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मत्था टेकते हों तो पुलिस की इतनी हैसियत तो है नहीं कि उसके गिरेबान पर हाथ डाल सके। और बाबा ऐसे विवादों से हमेशा बचता रहा। लेकिन साल 2008 में जब ये विवाद बाबा के नाम पर हुआ तो राजनीतिक पार्टियों के नेता बाबा के नाम से कन्नी काटने लगे। अब तक बाबा आसाराम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका था। लेकिन साल 2013 में एक ऐसी घटना घटी जिसने बाबा के एम्पायर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने वाला एक परिवार बाबा आसाराम का बहुत बड़ा भक्त था। बाबा आसाराम को भगवान मानता था, उसकी पूजा करता था और इसीलिए उसने अपने खुद के खर्चे से बाबा के नाम पर शाहजहांपुर में एक बड़ा आश्रम भी बनवा रखा था। वो अक्सर बाबा के प्रवचन सुनने जाता था और प्रवचन के दौरान आसाराम बापू कहा करता था कि उसके स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पढ़ने में तेज तो होते ही हैं, साथ में सद्गुणी और संस्कारी भी होते हैं। और इसीलिए उस परिवार ने अपने 3 बच्चों में से 2 बच्चों को बाबा के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। उसी दौरान आसाराम बापू कहीं पर प्रवचन दे रहा था कि उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी। बाबा की नीयत खराब हुई और किसी भी हाल में बाबा को वो लड़की चाहिए थी। बाबा ने पता लगाया तो पता चला कि वो लड़की बाबा के ही छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ती है। जिसके बाद उसने अपनी एक निजी साधिका संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी को छिंदवाड़ा आश्रम में गर्ल हॉस्टल का वार्डन बना के भेज दिया ताकि वो लड़की को बहला फुसलाकर बाबा के पास ला सके। शिल्पी ने इसका प्रयास भी किया लेकिन लड़की वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो शिल्पी ने एक नई चाल चली। 7 अगस्त 2013 को लड़की के घर में एक फ़ोन आया। परिवार वालों से बताया गया कि लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, आपको जल्द से जल्द आश्रम आना चाहिए। लड़की के घर वाले फ़ौरन ही छिंदवाड़ा आश्रम में पहुंच गए तो बताया गया कि आपकी बच्ची के ऊपर बुरी शक्तियों का साया है और इसे सिर्फ आसाराम बापू ही दूर कर सकते हैं। लड़की के घर वाले लड़की को लेकर बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। उन्हें बताया गया कि बाबा इस समय दिल्ली में रुके हुए हैं, लेकिन जब परिवार दिल्ली पहुंचा तो उन्हें पता चला कि आसाराम बापू जोधपुर आश्रम में ठहरे हैं। वो परिवार दिल्ली से जोधपुर पहुंचा और 14 अगस्त 2013 को
परिवार की आसाराम बापू से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आसाराम बापू ने परिवार को आश्वासन दिया कि वो बच्ची की बेहतरी के लिए पूजा करेगा और 15 अगस्त की देर रात बच्ची की बेहतरी के लिए बापू ने पूजा करनी शुरू कर दी। आसाराम बापू ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बच्ची के माँ बाप को कहा कि तुम जरा बाहर ठहरो, और वो अकेले कुटिया के अंदर बच्ची के साथ पूजा करने लगा। और इस दौरान वो बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा, उसके साथ बदसलूकी की। लगभग 1 घंटे बाद जब बच्ची बाहर निकली तो परिवार वालों ने देखा कि बच्ची काफ़ी परेशान थी, वो लगातार रो रही थी। जब उससे पूछा गया तो बच्ची ने बताया कि उसको बस घर जाना है। परिवार 16 अगस्त की सुबह शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गया, लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद जब बच्ची की किसी तरह हिम्मत बंधी तो उसने अपनी मां से पूरी घटना को बताया। उसने बताया कि कुटिया के अंदर बाबा ने उसको 1 गिलास दूध लाकर दिया। जब उसने दूध पिया तो बाबा उसके साथ बदसलूकी करने लगा। उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और बच्ची के साथ ओरल सेक्स करने लगा। बच्ची रोती रही, लेकिन बाबा आसाराम माना नहीं, उसको ज़बरदस्ती गले लगाता रहा और चूमता रहा। ये सुनने के बाद लड़की की मां ने अपने पति से बताया, और जब उसके पति ने इस घटना को सुना तो उनके सामने वो मंजर तैर गया जब लड़की रोते हुए कुटिया से बाहर निकली थी। उस एक पल ने उनके अपने भगवान को शैतान बना डाला। वो फौरन बच्ची को लेकर आसाराम बापू से मिलने के लिए निकल पड़े। परिवार को पता चला कि आसाराम बापू दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रवचन दे रहा है। 20 अगस्त का दिन था। परिवार जब आसाराम से मिलने के लिए पहुंचा तो जिस परिवार ने खुद के खर्चे पर अपने भगवान का एक बड़ा आश्रम बनवाया था, उस भगवान ने मिलने से मना कर दिया। परिवार पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। जब आसाराम बापू ने मिलने से मना किया तो परिवार ने पास के कमला पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। परिवार ने बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ आसाराम बापू ने जोर ज़बरदस्ती की है। बच्ची का बयान दर्ज किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची को हाजिर करके उसके साथ हुई बदसलूकी की पूरी कहानी सुनी गई। बच्ची ने पूरी घटना को फिर विस्तार से बताया। उसने बताया कि आसाराम बापू ने कुटिया के अंदर उसे 1 गिलास में दूध दिया। मैंने वो दूध पिया और इसके बाद उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए, मेरे साथ बदसलूकी करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने विरोध किया, रोती रही, लेकिन वो रुका नहीं, मुझे ज़बरदस्ती चूमता रहा, गले लगाता रहा। चूँकि ये मामला दिल्ली से बाहर हुआ था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जोधपुर पुलिस को ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने तत्काल आसाराम की तलाश शुरू कर दी। उसे पता चला कि आसाराम इंदौर के आश्रम में ठहरा हुआ है। जोधपुर पुलिस इंदौर पहुंची और इंदौर की लोकल पुलिस को लेकर आसाराम के आश्रम पहुंच गई। लेकिन जब पुलिस आश्रम के बाहर पहुंची तो पुलिस को आश्रम के अंदर घुसने नहीं दिया गया। पुलिस को बताया गया कि आसाराम की तबीयत खराब है, वो ध्यान में लीन है और वो पुलिस से अभी मिल नहीं सकते। कुछ घंटों के बाद इंदौर की पुलिस तो वहां से लौट गई, लेकिन भारी प्रेशर और दबाव के कारण जोधपुर पुलिस को वहीं रुकना पड़ा। कई घंटों के बाद जोधपुर पुलिस आसाराम बापू से मिली और उसे गिरफ्तार करके जोधपुर ले गई। इस गिरफ्तारी के बाद करोड़ों लोगों के भगवान आसाराम बापू के लिए लोगों की चारों तरफ से आवाज़ें उठने लगी। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इसी दौरान आसाराम बापू ने पुलिस को बताया कि उसके खिलाफ रेप का मामला तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो रेप के लिए सक्षम ही नहीं है। जिसके बाद उसका पोटेंसी टेस्ट करवाया गया, लेकिन पुलिस को टेस्ट के दौरान पता चला कि आसाराम बापू सेक्स करने में सक्षम है। जिसके बाद उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द
सुनवाई शुरू कर दी। आसाराम की इस तरह से गिरफ्तारी होने के बाद एक और मामला उखड़कर सामने आ गया। दरअसल सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के ऊपर सूरत में रेप की शिकायत दर्ज करवा दी। उनका कहना था कि उनका परिवार आसाराम का बहुत बड़ा भक्त था और इसीलिए साल 1996 में परिवार ने बड़ी बेटी को आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में उसकी सेवा करने के लिए छोड़ दिया था। लड़की ने बताया कि कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन इसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की जाने लगी। उसका शारीरिक शोषण होने लगा और विरोध करने पर उसको मारा पीटा जाने लगा। उसे ना तो परिवार से मिलने दिया जाता था और ना ही फ़ोन पर बात करने दी जाती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसी परिवार की दूसरी छोटी बेटी को एक दूसरे आश्रम में, जहाँ पर नारायण साईं रहा करता था, वहाँ पर आश्रम और नारायण साईं की सेवा करने के लिए भेज दिया गया। और उस छोटी लड़की के साथ भी वही घटना घटी। महीनों तक नारायण साईं उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता रहा, उसका बलात्कार करता रहा। आश्रम की साधिकाओं के द्वारा बताया जाता था कि आसाराम और नारायण साईं भगवान कृष्ण के अवतार हैं और तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें उनकी सेवा करने का मौका मिला है। उन्हें अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती थीं और उनके काले करतूतों की आश्रम में बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता था। लेकिन किसी सत्संग के दौरान उन दोनों बहनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने दर्द बयान किए। कुछ दिनों के बाद वो दोनों बहनें आश्रम से निकलने में कामयाब तो हुई, लेकिन उन्हें सालों लग गए इस दर्द से बाहर निकलने में। लेकिन जोधपुर मामले के बाद उन बहनों की हिम्मत जगी और उन दोनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद दिसंबर 2013 में नारायण साईं को भी सूरत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद गवाहों के ऊपर अनेकों हमले करवाए गए और इन हमलों में काफ़ी लोगों की जानें भी चली गईं। इनमें सबसे पहला हमला हुआ सूरत की उन बहनों के एक के पति के ऊपर। दूसरा हमला किया गया अमृत प्रजापति नाम के शख्स के ऊपर, जो आसाराम के साथ 15 साल काम कर चुका था और वो इस केस में मुख्य गवाह की भूमिका निभा रहा था। अमृत प्रजापति जब अपने क्लिनिक में था तो उसके पास एक शख्स इलाज कराने के लिए आया। जब अमृत प्रजापति ने उससे देखने के लिए बुलाया तो उसने बंदूक से उस पर हमला कर दिया। गोली अमृत प्रजापति के गर्दन में लगी। इसके बाद अगला हमला किया गया शाहजहांपुर के दैनिक जागरण के लिए खबर करने वाले पत्रकार नरेंद्र यादव पर। जब वो ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो दो अज्ञात युवकों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद अगला हमला किया गया जोधपुर कोर्ट के बाहर। जोधपुर कोर्ट में आसाराम के केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन जब जोधपुर कोर्ट की सुनवाई ख़त्म हुई, आसाराम कोर्ट से बाहर निकला तो उसने अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए अपने एक अनुयायी को इशारा किया। यह इशारा था कि उसके गवाह को जान से ख़त्म कर दिया जाए। आसाराम के एक अनुयायी ने उस गवाह के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। इससे पहले कि राहुल सचान पुलिस की जीप में बैठ पाता, उसके पीछे से चाकुओं पर लगातार हमले कर दिए गए। राहुल सचान की जान तो बच गई, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए विकलांगता का शिकार हो गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस गवाह को गायब कर दिया गया। पता नहीं चला कि वो गवाह आखिर गया तो गया कहाँ। इसके बाद अनेकों ऐसे हमले करवाए गए, यहाँ तक कि केस की जांच कर रही एसपी चंचल मिश्रा को बम से उड़ाने की साजिश भी रची गई। लेकिन इससे पहले कि आरोपी साजिश को अंजाम दे पाता, पुलिस ने छत्तीसगढ़ से उसको गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसने बताया कि वो आसाराम के फियादीन गुट का खास मेंबर है। उसने गवाहों को ख़त्म करने के लिए आसाराम के अनुयायियों से 25 लाख का चंदा इकट्ठा किया था ताकि वो एक AK-47 खरीद सके और गवाहों को ख़त्म कर सके। इन दोनों के केस में रहे गवाहों को
जान से मारने की धमकी तक दी गई, उनको पैसों का लालच दिया गया। यहाँ तक कि शाहजहाँपुरा के उस परिवार को भी पैसों का लालच दिया गया। जब वो परिवार नहीं माना तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन परिवार का मनोबल इतना बड़ा था कि वो उनके आगे झुका नहीं। वो लगातार अपनी बच्ची की इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा और उस लड़ाई में कामयाब भी हुआ। 25 अक्टूबर 2018 को आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जिसके बाद साल 2019 में नारायण साईं को भी सूरत कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी और अब दोनों वो जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी आसाराम की पूरी क्राइम कुंडली। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ऐसे बाबाओं से सतर्क ज़रूर रहिए। नमस्कार।